जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा ग्रहों का जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यहाँ हम आपकी राशि यानी चंद्रमा से गोचरीय सिद्धांत के आधार पर यह देखेंगे कि कौन से ग्रह आपकी राशि से कहाँ किस भाव में चल रहे हैं, उनका परिवर्तन, उनका वक्री और मार्गी होना, उनका ग्रहों के साथ युति बनाना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, यही हमारी विशेष रूप से चर्चा रहने वाली है। इस वीडियो का जो शुरुआत है वो हम कहीं ना कहीं आपकी राशि के जो लॉर्ड है वो मंगल से करेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लेनेट है। आपकी इस राशि के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा प्लेनेट ज़रूरी है तो वो आपकी ही राशि का लॉर्ड है, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, यानी राशि को मिल रहा है। लाभ है, हानि है, दुख है, सुख है, प्रमोशन है, तरक्की है, कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी लाभ है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के लॉर्ड को मिलता है। यानी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ऊर्जा के और एनर्जी के कारक ग्रह मंगल जो आपकी राशि के मालिक हैं वो ब्रह्मांड में जनवरी, फरवरी और मार्च में कहाँ गोचर करेंगे और उनका आपके जीवन में क्या परिणाम है। देखिए, जब महीने की शुरुआत होती है जनवरी की, तो मंगल ग्रह आपकी राशि से 7वें घर के अंदर वक्री होकर चल रहे हैं। कुछ शास्त्रकारों का मत है कि राशि का मालिक अगर सप्तम भाव में ट्रांजिट करता है तो इस दौरान दूर स्थान से जुड़कर काम होना, दूर स्थान की यात्रा होना, या कभी कभी वो लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए अचानक से विदेश यात्रा बनने के भी योग ऐसी स्थिति में देखे जाते हैं। क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक है और इसके अंदर चंद्रमा नीच का होता है, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों के भीतर वो अपनी बात किसी से जाहिर नहीं करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चिंता उनके जीवन में रहती है। अब मंगल राशि से सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव से दृष्टि देंगे राशि के मालिक को वापस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रह आत्मविश्वास को कम नहीं होने देगा, ये ग्रह कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाकर रखेगा, ये ग्रह आपको हिम्मत और साहस प्रदान करेगा। आप अपने जीवन में धैर्य से काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार की स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती, मान सम्मान हानि की कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ दिखाई दे रही है। आप अपने ही बल पर बहुत कुछ करने में सक्षम है, क्योंकि मंगल राशि का मालिक होकर राशि को देखता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर खुद इतना बल है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने कार्य अपने आप सिद्ध करेगा। जब मंगल सप्तम भाव में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, यानी कार्य क्षेत्र के प्रति ऊर्जा दिखाना, कार्य क्षेत्र के प्रति मेहनत करना और उसमें आपको सफलता मिलना। वहीं मंगल की धन भाव पे दृष्टि पड़ेगी, यानी ये स्थिति अपने आप में धन के लिए शुभ है कि काम भी होगा, मेहनत भी होगी तो धन भी मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति विशेष अगर कोई काम करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी लाभ के लिए करता है कि भाई मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ प्राप्त हो। तो वो सभी लोग जो नौकरी में है, व्यापार में है, जीवन में कुछ कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, उनके लिए एक बड़ा अच्छा संकेत यहाँ होने वाला है। कब तक? 13 मार्च तक मंगल इसी राशि में रहेंगे, यानी 1 जनवरी से 13 मार्च आपके लिए बड़ा ही शुभ, बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है। 13 मार्च के बाद मंगल की स्थिति मिथुन राशि में पहुंच जाएगी। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए कठिन स्थिति बनेगी, लेकिन उससे पहले स्थितियां आपके लिए काफ़ी हद तक बेटर दिखाई दे रही हैं। 13 मार्च से पहले जो काम करने हैं मुख्य वो करिए। 13 मार्च के बाद थोड़ा स्थिति में स्थिरता जरूर आएगी, क्योंकि राशि का मालिक अष्टम में गोचर करेगा, जो कार्यों के अंदर अड़चनों के लिए जाना जाता है। लेकिन अच्छा संकेत, शुरुआत बहुत अच्छी हुई। शनि आपके लिए ढैया की शुरुआत कर रहे हैं। राशि से चौथे घर में 17 जनवरी को शनि का ट्रांजिट होगा और शनि आ जाएंगे राशि से चौथे में। कहने को ये ढैया है, लेकिन ग्रह यहाँ स्व राशि का है। अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में शशि योग बना रहा है, यानी इस ग्रह के अंदर शुभ फल देने की क्षमता ज्यादा है। भले ही ये ढैया है, यानी चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह शनि, यानी कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रेशर महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, काम में आप लगातार रहेंगे, क्योंकि शनि भी आपकी राशि को दृष्टि देंगे, मंगल भी आपकी राशि दृष्टि को दृष्टि देंगे। यानी ऐसी स्थिति में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामों में फायदा मिलता है या ऐसा कोई काम हो जाता है। तो शनि आपकी पूरी तरीके से फेवर में है। अब शनि देखिए आगे भी और फेवर में होंगे, क्योंकि इनका कई ग्रहों के साथ मिलकर युति बनेगी और राजयोग बनेगा। जब महीना शुरुआत होती है तो महीने की शुरुआत में आप देखेंगे कि बुध, जो कि आपकी राशि से अष्टम लेकिन एकादश का भी मालिक है,
वो धन योग बना रहा है सूर्य के साथ, कि कर्म भाव का मालिक सूर्य दूसरे घर में, यानी कर्म से धन मिलने का योग। लाभ का मालिक दूसरे घर में, यानी मेरे कर्म से मेरा लाभ भी जुड़ा, मैंने जो भी चीज की उसका मुझे प्राप्त हुआ। उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, जो लगातार धन के अच्छे संकेतों को दर्शाती दिखाई दे रही है। अब यहां पर जो बुध हैं ये 7 फरवरी तक रहेंगे, यानी 1 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक की स्थिति बुध धन योग बनाती दिखेगी। फिर सूर्य भी 14 जनवरी को यहां से राशि परिवर्तन करके तीसरे घर में पहुंचेंगे। कर्म का मालिक तीसरे घर में, यानी कार्य क्षेत्र को लेकर कोई परिवर्तन या कोई छोटी यात्रा ऐसे समय में होती है। कभी कभी लोगों के जीवन में स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर या नौकरी का बदलाव भी ऐसे समय में होता है। बुध भी इसके पीछे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि बुध जो धन योग बना रहे थे फिर वो बुध यहाँ आएंगे, यानी परिवर्तन से लाभ। कर्म भाव के मालिक सूर्य का पीछा बुध ने कहीं तक छोड़ा ही नहीं, क्योंकि अब पहले ये धनु में थे, फिर ये मकर में है, फिर ये कुंभ में पहुंचेंगे। कुंभ में कौन मिलेगा इनको? शनि। कौन है शनि? चतुर्थेश है। सुख साधन देने वाला ग्रह है शनि, धैर्य देने वाला है ग्रह शनि, यानी कर्म भाव, लाभ भाव और चौथे भाव का एक सुंदर राजयोग यहाँ बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शनि अन्य ग्रहों के साथ मिलकर भी राजयोग इस दौरान बनाएंगे, यानी इन 3 महीनों के अंदर मंगल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हुए, बुध सूर्य की युति लगातार आपके लिए फेवरेबल हुई। और इसके अंदर एक चीज और मुझे दिखाई दी, वो है शुक्र, कि जब शुक्र आपकी राशि से सप्तम और द्वादश का मालिक है, 12वां घर टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का होता है, वो तीसरे घर में विचरण कर रहा है शुक्र 22 जनवरी तक, यानी फिर से तीसरे घर का इंडिकेशन, यानी इस 3 महीनों के अंदर अवश्य ही या तो आप दूर स्थान से जुड़ने वाले हैं, या दूर के लोग आपसे संपर्क करने वाले हैं, या आपके जीवन में कोई कार्य क्षेत्र को लेकर बड़ी यात्रा होने वाली है, या बाहर से जुड़कर कम्युनिकेशंस के थ्रू इंटरनेट, मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनसे जुड़कर कोई व्यक्ति विशेष आपसे मिलेगा, जिसका आपके जीवन में कोई ना कोई दखलंदाजी होगी कार्य क्षेत्र को लेकर। कभी कभी जो लोगों के जीवन में यात्राएं काफ़ी होती हैं, उनकी यात्राएं इस दौरान बढ़ेंगी, कि भी काम करना है, अपॉर्चुनिटी आ रही, लेकिन इसके लिए तुरंत बाहर जाना पड़ेगा, घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा या विदेश जाना पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन इसी से आते हैं। क्योंकि शुक्र की स्थिति लगातार आपके लिए बेहतर है। शुक्र कुंभ में आएंगे 22 जनवरी से 15 फरवरी, जो शनि के साथ अच्छी स्थिति है। फिर ये शुक्र पंचम भाव में एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, उच्च के, यानी लगातार प्लैनेटरी पोजीशंस बेहतर है। अब इन प्लैनेटरी पोजीशंस पे 4 चांद लगाने के लिए बृहस्पति भी काम कर रहे हैं, कि बुध सूर्य का धन योग बना बृहस्पति की राशि में, मंगल ने उसे देखा बृहस्पति की राशि को, तो बृहस्पति पंचम भाव में स्वराशि के हैं, यहाँ से बैठकर भाग्य और लाभ स्थान को दृष्टि देते हैं, यानी ग्रह ने लगातार लाभ और धन से संबंध बनाया हुआ है। जहां एक तरफ मंगल बेहतर है तो वहीं पंचमेश बृहस्पति बेहतर, लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है बृहस्पति, उसके अच्छे फल मिलेंगे, धन आगमन मिलेगा। एजुकेशनली बड़ा अच्छा समय है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति हमें दिखाई देती है। हाँ, शादी से संबंधित इन 3 महीनों में कोई मुख्य स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपका कोई विवाह संपन्न होने वाला है या आपका कोई रिश्ता होने वाला है। लेकिन हाँ, ऐसे समय में रिश्ते की बातें चलती हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिट 3 महीने का है। लेकिन बाकी अन्य ग्रह आपके पूरी तरीके से फेवर में हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जब मंगल आपकी राशि का मालिक हो जाता है तो मैं लोगों से कहता हूँ कि बस आपको अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है, कि मुझे कब और कहाँ अपनी एनर्जी को लगाना है। अगर आपने वो सही जगह लगाई तो सब ग्रह आपके पूरी तरीके से फेवर में हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा समय, मैं इसको अनुकूल ही कहूँगा, कोई बहुत खराब स्थिति यहाँ जाती दिखाई दे रही है भाई। हाँ, थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, वो भी यात्राओं पर, लेकिन बाद में उसका फल भी आपको मिल ही जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महीने हैं ये कैसे रहेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सावधानी, उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।